वो जमाना गया, वो जब दाढ़ी बिछाने वाला जो और जो कुर्सी सीधा करने वाला जमाना गया। और हम लोग मांग करते हैं नीतीश जी से कि हमारे पसमानदा समाज के जो नेता हैं प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार में घमासान है और समझ जाइए कि राजनीतिक घमासान जो स्थितियां बनी हुई है, पूरा लग रहा है कि अभी एनडीए 201 के आंकड़ा पर थी, फिर 197 के आंकड़े पे। अभी तो लग रहा है कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं, बिहार को कौन सा जादू कर दिए हैं कि ये पूरा लगता है कि नीतीश में बिहार हो गया, मोदी जी उसमें जोड़ दिए हैं। तो अभी तो लग रहा है कि पहले से भी लोग हल्ला कर रहे थे कि 200 के पार 200 के पार। ये क्या जादू कुछ हुआ क्या बिहार में? नहीं, अल्पसंख्यक समाज जो है, चूंकि नीतीश जी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज फिर उम्मीद लगाया कि हमारे नीतीश जी कुछ काम करेंगे, इसलिए पूरे अल्पसंख्यक में खास करके पसमानदा समाज जो है उनको वोट दिया है। तभी तो इतना वोट आया उनको। सर हमारी बात सुनिए। आप जान जाइए, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज हैं वह आरजेडी के साथ है, तो फिर ये कौन सा जादू हो गया? क्योंकि पसमानदा समाज उनको वोट दिया है, इसीलिए तो वो जीते हैं। राके नहीं तो उनसे खफा चल रहे थे, क्योंकि ये आपके बोर्ड के जो खिलाफ में उन्होंने वोट दिए, उससे खफा चल रहे थे। लेकिन चूंकि देखे कि इस बार उनको दे करके जिताया जाए। नीतीश जी के साथ क्या अल्पसंख्यक समाज थे? हाँ, नीतीश जी के जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक समाज में खास करके पसमानदा समाज उनके साथ दिया, तभी तो इतना वोट लाए। अच्छा, नहीं तो सब अगर लालू जी के साथ आपके आरजेडी के साथ जाते तो ये थोड़ी इतना ला पाते। तो लोगों का कहना है कि आरजेडी कभी भी हमेशा वोट देती है, तो जो मुस्लिम समाज है वो आरजेडी को देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मत अपना अपना मत है, वो खुलेआम तो होता नहीं है कि हाँ हम किसको मत देने जा रहे हैं। और ऐसे एक हवा चलता है कि हाँ हम आरजेडी के दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नेता है जिन्होंने आह्वान किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो आप लोगों के कान तक पड़ा होगा कि नहीं इस बार इसको वोट देना है? हमको तो जैसा लगता है कि अभी जो उन्होंने जो कुछ मैंने जैसे तेजस्वी जी या वहाँ नीतीश जी की तरफ से कोई इस तरह का इशारा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना अपना मत है और मत के हिसाब से लोग उनको वोट दिया, इसलिए तो अगर नीतीश जी बन रहे हैं तो वो गुलाम गौस को कई बड़े अल्पसंख्यक चेहरे भी शामिल करे। गुलाम गौस को, अगर नीतीश जी की सरकार बनती है तो गुलाम गौस को उप मुख्यमंत्री में बनावे। आखिर गुलाम गौस ठीक है, बड़े चेहरे हैं जदयू में और बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्हीं को ये चीज क्यों दिया जाए? नहीं, उनको इसलिए कि बिहार के नेता शुरू से रहे हैं, सब अल्पसंख्यक समाज उनको शुरू से माना, लेकिन बीच में उनसे नाराज चल रहे थे, इसलिए लोग उनके तरफ से हट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, उनको जिताना चाहिए, और ये क्योंकि शुरू से विकास का काम करते रहे हैं, इसलिए विकास के नाम पर वोट दिया है। आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है वह नीतीश जी को वोट दिए हैं? आपको लगता है? बताइए शर्माइए नहीं, अभी तो जीते हैं। आप बोलिए, इतना नीतीश जी अभी जीते, तो कल लगता है कि आपके अल्पसंख्यक समाज का कोई भी पसमानदा समाज या इस तरह का कुछ वोट पड़ा है? काम सुनिए, हम बताते हैं आपको। जो भी अल्पसंख्यक समाज के जो भी लोग थे, आप सीमांचल एरिया देख लीजिए, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी 70+ है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 85% है। फिर भी वहाँ से जदयू और एनडीए जीती कि नहीं जीती? अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो अभी जो जदयू का जो स्थिति है 85 अभी जीत रही है ना, लीडिंग कर रही है, तो वो जीतती। जहां से मुसलमान, वहां से मतलब मुसलमान कैंडिडेट। ये सर कैसे माना जाए, जो कि लोग समझते हैं कि परसेंटेज दिखा लीजिए, हम थोड़ी बोल रहे हैं। मुस्लिम जो आपको डाटा देखिए, या तो लालू जी के साथ रहते हैं ना ओवैसी जी के साथ। वो जमाना गया, वो जब दाढ़ी बिछाने वाला और जो कुर्सी सीधा करने वाला जमाना गया। अब जो मुसलमान की हक की बात करेगा
और मुसलमान का अपना मतलब जो हक जैसे आरजेडी में आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था अच्छा से नहीं मिला था। अभी जदयू में जो जीते हैं हम लोग इतना मेहनत करके, या जदयू जो इतना सीट लाई है, जो उधर सीमांचल से लेके इस एरिया में भी जहाँ पे मुस्लिम आबादी है जीते हैं। क्या स्थिति है? हाजीपुर में एनडीए जीता है। तो अरे तब क्या योगदान है उसका? पूरा योगदान है, बिना योगदान का जीत जाएगा? अरे बिना वोटे का जीत जाता है लोग। इतना जो 30,000 वोट से जीत रहा है, मुसलमान आबादी 70% है, बिना वोटे से जीत जाएगा। तो आप कैसे कहें कि महुआ में तो वैसे कोई वोट पड़ा है, तो वो तो दूसरे तो कितना पड़ा है? कितना पड़ा है? आबादी वहाँ कितना है? 25-30 हजार है ना वोट। कितना पड़ गया? बस 4,000 5,000। अरे तो उतना थोड़ी होता है, आधा 50% पड़ गया तो पड़ गया, 50% कम होता है। कौन सा समाज, जैसे आप में कई वर्ग हैं, पसमानदा कि हमारा क्या है ना, मुसलमान में पसमानदा समाज के जो भी लोग थे वो एनडीए को सपोर्ट किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं नीतीश जी से कि हमारे पसमानदा समाज के जो नेता हैं प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वो यहीं से बिलोंग करते हैं, हमारे चचा लगते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हाँ हाजीपुर से अगर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अगली बार 85 नहीं, जदयू 125 से ऊपर सीट लाएगी। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि लोगों की आवाज कि मुस्लिम समाज अब नीतीश जी के साथ है, और भी पसमानदा समाज जो है ना वो इस बार अपार बहुमत के साथ जिताई है। और यह देखने को मिला इस चुनाव में, जो बहुत ही जादूगर तरीके से नीतीश कुमार ने अपने बढ़त को बढ़ाया है। और जो समाज कभी टूटने की स्थिति में नहीं थी, आज नीतीश जी के साथ हैं, और एनडीए इस तरह आज बढ़त बनाए हुए हैं, और यह 200 के करीब चल रहा है। लगता है कि अभी जो एनडीए की जो बढ़त है उसमें नीतीश जी का कितना आएगा लास्ट? अभी देखिए 85 है, हो सकता है 87 88 तक आ सकता है। लेकिन विकास पुरुष उनको हम लोग मानते हैं, और उनका बहुत छवि जो है साफ सुथरा छवि है, जो अभी तक किसी नेता का वैसा छवि नहीं है जैसा नीतीश कुमार का छवि है। घोटाले का ना घोटाला है उनका, ना उनका परिवारवाद है उनका, ना वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनका एकदम क्लीन है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो अभी एक चीज और नया चीज आया है बिहार इलेक्शन में कि जो लोग जातिवाद करेगा, जो लोग मतलब भेदभाव करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो पार्टी नहीं जीतेगी। नीतीश कुमार अपने छवि को अच्छा रखा है, डेवलप किया है, कहीं भी दंगा नहीं होने दिया है। उसको लोग मुसलमान भी साथ दिया, हिंदू भी साथ दिया, हर तबके के लोग उसको साथ दिया है। ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं, और इसीलिए पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज के लोग जीत के लिए पूरे जी जान लगा दिया है, इनका ये कहना है। लेकिन यह तय है कि मुस्लिम समाज का कुछ वर्ग निश्चित रूप से नीतीश जी को दिया है, तभी यह ऐसा हुआ। वर्ग नहीं, कुछ वर्ग नहीं, पूरा आधा से ज्यादा वर्ग जो है नीतीश कुमार के साथ है, आधा से ज्यादा। अब उसी में अरे एक घर में 5 भाई हैं, 5 का मत एक नहीं ना होता है, तो ऐसे मुसलमान में ऐसा थोड़ी कि 100 का 100 आरजेडी को दे दिया या कुछ इधर लाते हैं। आप बताइए, आप अभी जो एनडीए की जो लग रहा है कि सरकार बन रही है, एनडीए के अपार बहुमत, जंगल राज के खिलाफ जो है ना सभी आदमी एकजुट होकर के, मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज भी सब मिलकर वोट दिया। इसी से जो है ना बहुत बड़ी बहुमत से यहाँ बिहार में सरकार उसकी बन रही है। लोगों का माइंड सेट है कि मुस्लिम समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज, वो हमेशा आरजेडी के साथ रहता है। लेकिन इस बार जो है ना बढ़ चढ़ के भी दिया है, महिला सब भी दिया है, मुस्लिम समाज भी दिया है। तो उसमें कौन सा वर्ग दिया है आपको? कौन सा वर्ग? मुस्लिम में अब कौन सा? सभी मुस्लिम दिया, पसमानदा दिया है, पसमानदा दिया है, प्लस महिला सब ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट किया। ऐसे नीतीश जी के साथ कौन पसमानदा समाज के नेता हैं जो आप लोगों को गाइड किए? पसमानदा समाज के नवाज हुसैन नहीं है, बहुत नेता है, बहुत नेता बीजेपी में भी है। इसी लेकर के स्थानीय है, कोई नेता है स्थानीय यहाँ पर है ना कोई? हाँ, गुलाम गौस साहब है, गुलाम गौस साहब है पटना में। तो क्या मानते हैं उनको कि मानते हैं सभी? उनको सरकार में आना चाहिए? हाँ, सरकार में आना चाहिए। अब है जदयू में है, ये है अभी है। हाँ, अभी जदयू में है। क्या मंत्री बनेंगे? मंत्री बने, देखिए क्या चीज बनते हैं। से क्या मांग करते हैं? मंत्री बनाए, और क्या मांग करेंगे? यहाँ का अवधेश सिंह है, उनको भी मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। आपकी क्या चाहत है? हमारी तो चाहत है कि गुलाम गौस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, और हम चाहते हैं कि जब नीतीश की सरकार बने तो गुलाम गौस को उप मुख्यमंत्री का पदभार दिया जाए। हम लोग की ख्वाहिश, हाजीपुर के आवाम से हम यही कहेंगे कि उनको लोग जिताए हैं, उनको जब पूरा समर्थन दिए हैं तो उप मुख्यमंत्री में गुलाम गौस को रखा जाए।
चलिए, आप देख रहे थे कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनके कुछ जो वर्ग हैं वो हमेशा जो नीतीश जी के साथ हैं और इस बार उन्होंने अपार बहुमत से उन्हें जिताया है। उनका क्या मांग है आप सुन रहे थे कैमरे के सामने। अब आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा समाज इसमें कितना बढ़ चढ़कर भाग लिया।